नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बीजेपी का हाथ आतंकी के साथ। अब हाल की घटनाओं को आप देख लीजिए। सायाब जहांगीरपुरी पत्थरबाजी की घटना हो, वहां अंसार बीजेपी का पाया गया। कन्हैया लाल का हत्यारा, उसका भी बीजेपी से संबंध। मोहम्मद रियाज, जिसके कई फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ है। अब दो और पकड़े गए। कुपवाड़ा बीजेपी अध्यक्ष मोहम्मद साफी का लड़का इरशाद मीर और कुपवाड़ा से ही बीजेपी का प्रवक्ता शाहबाद अहमद। एक फायरिंग की घटना की वजह से दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि टेरर एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए। तो आज क्या वजह बन गया कि बीजेपी ने तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार कर दी, अब तृप्तिकरण कर रहा है। अब सारा काम मोदी जी ने कर दिया है। हो सकता है कि वो भारत को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दे, तब भी मैं जानता हूं कोई ज्यादा आउटरीच नहीं होगा। कुछ लोग जरूर आवाज उठाएंगे, लेकिन उतना बड़ा आउटरीच नहीं होगा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि देश का इस्लामिक कंट्री बनने का मतलब क्या होता है। सभी लोगों को लगता है कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। तो ऐसा नहीं है। एक समय में पाकिस्तान में भी लोग सुरक्षित थे, बांग्लादेश में भी लोग सुरक्षित थे। आज क्या स्थिति बन गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा। खैर, समझ आए ना आए, मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं। अब बात है नुपुर शर्मा का। जब नुपुर शर्मा का मामला उठा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने इसे मिसहैंडल किया, उसके बाद यह तय हो गया था किस तरह के हालात बनेंगे। उस समय बात हो रही थी गुस्ताखे नबी का समर्थक भी गुस्ताखे नबी। कई हत्याएं हुई। एक मामला नागपुर से सामने आया। किसी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उन्होंने माफी भी मांग लिया और अब 15 दिन से वो फरार है। ऐसा ही मामला यूपी से भी आया, ऐसा ही मामला उदयपुर से भी आया। जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से आज फरार है। सवाल यह भी है कि वो कितने दिन फरार रहेंगे। जिस तरह से इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से बीजेपी तुष्टीकरण की सारी प्रकाष्ठा पार करती जा रही है, तो इसका एंडिंग कहां है? इसका एंडिंग वही है जो हिंदुओं का हश्र पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी होता हुआ दिख रहा है। और ये हिंदुवादी लोग ही कराएंगे। आज झोला उठाने वालों को सोचने की जरूरत है कि कल तो ये लोग विदेश में सेटल हो जाएंगे, लेकिन झोला उठाने वालों का क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा बेकालिया? लेकिन इन्हें इस चीज का कोई भय नहीं है। खुद मरेंगे तो मरेंगे, लोगों को भी मरवाएंगे। अब जो इनके तुष्टीकरण का खेल है, इन्हीं लोगों को खा रहा है, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो सुरक्षित है। ये लोग तो सुरक्षा घेरे में रहकर भी डर जाते हैं। गए थे पंजाब, वहां पे लोगों ने घेर लिया तो उसे सुरक्षा में सेध बताया गया, वापिस आ गए। उस समय चन्नी मुख्यमंत्री थे। एक अपील कर डाली कि चन्नी से बोलना कि मैं जिंदा वापिस आ गया। लेकिन जो आम लोग हैं, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, जिसका परिणाम है कि वो लोग मारे जा रहे हैं। और मोदी जी के पास आज पूरी सुरक्षा है, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो काम उन्होंने किया है, कुछ दिन बिना सुरक्षा के भी तो रहे। एक फकीर आदमी को इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है? फकीर आदमी है, उनका किससे बैर क्या होगा? इतना मोमिनों के लिए काम किया है, तो बिना सुरक्षा के कुछ दिन तो उनके बीच गुजारे। कुछ दिन ना सही, कुछ घंटे ही गुजार ले, जहां कोई सुरक्षा ना हो। लेकिन इनके तुष्टीकरण का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इन्हीं के लोग हैं। अब ये गुजरात पांड्रा तालुका के बीजेपी के अध्यक्ष है नीलेश सिंह यादव। उन्होंने कन्हैया लाल के हत्यारों के विरुद्ध एक पोस्ट क्या लिख दिया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी दी जा रही है। मामला फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। एक इनके रिश्तेदार ने कहा कि जिस तरह के अमानवीय कृत्य हुए हैं, ऐसा अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान में होता है। ऐसी घटनाओं के लिए यहां कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कठोरता से निपटना चाहिए, सभी शांति बनाए रखें।
तो इन्होंने जवाब देते हुए मात्र इतना ही लिख दिया कि ये हुरों के लिए नहीं, पैसों के लिए किए जा रहे हैं। इनके परिवार वालों को कतर, सऊदी और कुवैत से करोड़ों रुपए मिले होंगे। इनके परिवार की संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए। इनके परिवार वालों को भी जेल में डाला जाना चाहिए और जो मौलवी इनके संपर्क में हो उसे भी जेल में डाला जाना चाहिए। बस इतना क्या लिख दिया कि अब्दुल चौधरी ने कन्हैया लाल जैसा इनका हासिल करने की धमकी दे डाली। उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, वो अकाउंट भी डिलीट हो गया, इनको सुरक्षा भी दे दी गई। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों, सुरक्षा कितने दिन तक और कितने लोगों को? जो इन्होंने तुष्टीकरण का तृप्तिकरण किया है उसके गंभीर परिणाम ये दिख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तृप्तिकरण का परिणाम है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको इतना आर्थिक तौर पर मजबूत कर दिया कि आज इनको किसी भी चीज की समस्या नहीं है। कांग्रेस की सरकार में बच्चा पैदा करने और उसको पालने की भी चिंता थी। आज किसी चीज के लिए कोई चिंता नहीं है। आज सिर्फ बच्चा पैदा करने की चिंता है। बाकी आगे काम करने के लिए सरकार बैठी हुई है। जो सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, चाहे डेडिकेटेड उनके लिए चलाए या जनरल योजनाएं चलाए, हर योजना उनके लिए समर्पित है और हर चीज का वो लाभ उठा रहे हैं। जब उनको खाने को मिल ही गया, रहने को मिल ही गया, तो फिर अब करना क्या है? वही गतिविधि जिसके लिए उन्हें शिक्षा मिल रही है। दुर्भाग्य इस बात की है कि शिक्षा पाने वालों और शिक्षा देने वालों दोनों को सरकार पैसे दे रही है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।